जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जांगिड़ और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग पर। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और घर पर मजे से पढ़ाई कर रहे होगे। आपने इंट्रोडक्शन क्लास हमारी देख ली होगी योद्धा बैच की, तो आज इसकी क्लासेज स्टार्ट होने वाली है। मैंने आपको बताया था कि योद्धा बैच की आज नंबर सिस्टम चलने वाला है, संख्या प्रणाली, संख्या पद्धति। आज सीखेंगे कि संख्या पद्धति होती क्या है, किस तरह उस पर बात करेंगे। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा, वो बेहद जरूरी है आपके लिए, क्योंकि वहां पे आपको गणित कैसे पढ़ना, गणित कैसे सीखना, किस तरह हम गणित के योद्धा बन सके, आप वहां से सीखोगे। मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, आपका सीखने का तरीका क्या रहेगा, वहां आप सीखोगे। और आपसे एक अनुरोध है, एक आग्रह है कि आप अपना दिमाग थोड़ा सा अभी कम चलाइए, क्योंकि मैंने देखा कि स्टूडेंट का ये रहे, देखी क्लास ये बोल रहा है ये नहीं आता, छोड़ दो इसको। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको योद्धा बनाने वाला, एक बार 3 महीने विश्वास करके देख लो, फिर देखना कोई भी एग्जाम आप चुटकियों में सोल्व करोगे। लेकिन देखो 3 महीने में गणित नहीं सीखा जा सकता, लेकिन हाँ 3 महीने में आपका इंटरेस्ट बन जाएगा गणित में, आपकी बेसिक लेवल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा, आपकी नींव रखी जाएगी और आपको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा गणित पढ़ते हुए। आपको खेल लगे लगेगा गणित, उसकी लैंग्वेज को आप समझो लगोगे। जैसे जैसे कंप्लीट हो जाएगा आपका 7 से 8 महीने में आपका पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लियो, फिर बोलियो कि मैंने कितना अच्छा करा, आपने कितना सीखा और आप कितने अटेम्प्ट करके आ रहे। तो विश्वास रखो, केवल 3 महीने, और ये क्लास आपके लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका अगर स्टेट एग्जाम हुआ, यूपी पुलिस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, तो इनमें सबसे कम लेवल का एग्जाम में सबसे कम लेवल में देखने को मिलेगा। मैथ का जो लेवल रहेगा बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन रेलवे में थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, एसएससी में और ज़्यादा बढ़ जाएगा, कैट वगैरह के एग्जाम हो और ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो हर लेवल पर बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल बेसिक्स है। मैं आज नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से इंट्रोडक्शन जाके देख लो आप। तो शुरू करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नोट्स बनाते हुए चलिए, देखियो क्वेश्चन जो है वह आप प्रैक्टिस कर सको। मैं हर टाइप के क्वेश्चन केवल एक करवाऊंगा, तो जितने मैं बोर्ड पर क्वेश्चन करवाऊं वे आप अपने नोट्स में लिखते चलिए। जो कॉन्सेप्ट बताऊं, जरूरी नहीं केवल क्वेश्चन लिखो, कॉन्सेप्ट लिखने भेजा जरूरी है। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, जो मैं आपको बातें बताऊं, वे आपको लिखनी जरूरी है, क्योंकि उसी से आपका बेसिक क्लियर होगा, उसी से आप योद्धा बनोगे और उसी को पढ़ के आपके लिए गणित ब्रह्मास्त्र साबित होगा। तो देखो नंबर सिस्टम की बात करते हैं। आपने देखा संख्या पद्धति, संख्या मतलब नंबर्स, ठीक है, न्यूमेरिकल डिजिट। तो न्यूमेरिकल डिजिट से किस तरह हम खेल लेंगे, क्या ये सिस्टम है, पद्धति का मतलब सिस्टम, क्या सिस्टम है, किस तरह से हम खेला जा, इसमें हम पूरे मैथ की बेसिक पढ़ लेंगे। मैथ कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ। देखो ध्यान से सुनो, अभी आपको कुछ नोट नहीं करना। जब प्राचीन काल में, आपको पता इतिहास बहुत पढ़ा होगा आपने, प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि जो मानव जाति का जन्म हुआ वो बंदरों से मानना जा। भले ही आप बंदरों से ना मानो, लेकिन क्या रहे कि जो मानव बने तो पहले नंबरों का ज्ञान नहीं था। तो नंबरों का ज्ञान नहीं था, वे हिसाब किताब कैसे रखे थे। वास्तव में गणित के बिना तो काम चल नहीं सकता। अब मैं आपके पास अपनी कोई चीज दे दूं, 2 चीज दे दूं, और जाकर मैं बोल लूंगा मेरी वे चीज दे, और आप केवल 1 ला के दो। मैंने बोतल आपको दे दी और मैंने 5 बोतल आपको ले जाके दी, और कल मैं जाकर कहूँ लगा मेरी बोतल दो, तो आप 1 दोगे, मैं कहूंगा 5 थी। तो इसका मतलब यहां भी गणित आया, यहां भी नंबर आया, संख्या आ गई 5।
उसने मुझे एक संख्या दी। लेकिन जब पहले नंबर्स नहीं थे, संख्या नहीं थी, तो पुराने जमाने में लोग कैसे करे थे? लोग चित्रात्मक पद्धति का प्रयोग करे थे। चित्रात्मक पद्धति का जैसे पशुपालन अगर वे करे थे, मान के चलो सबसे पहले ये मानना जा कि शायद, अब मेरे से ज्यादा नॉलेज जीएस के आप रखते होगे, घोड़े को मानना जा। सबसे पहले जो जिस पशु का पशुपालन कर रहे थे जो लोग, तो सबसे पहले घोड़े का पालन करना शुरू करा था। तो जैसा वे घोड़े खरीद के लाए तो क्या लिख दिया, वे घोड़े बना देख रहे थे इस टाइप पे। अब ड्राइंग भी इतनी बढ़िया नहीं थी, जो जैसे भी हो गए थी उनका, ऐसे ही वे अपना घोड़ा बना देख रहे थे। इस तरह का घोड़ा बना दिया, ठीक है। तो जैसा भी उनका बना था, ये भी इतने महारथी तो थे नहीं, बिल्कुल घोड़ा ही छाप दिया। आप भी हंसोगे। तो इस तरह अगर एक घोड़ा लाए, एक घोड़ा बना दिया, दो घोड़ा लाएंगे तो वे दो घोड़े बना दिए। देखो यहां से मैं पूरा बेसिक से समझते हुए चलेंगे, तो घबराइए ना, ये क्या पढ़ावे लगे, ड्राइंग की क्लास पढ़ावे लगे मास्टर जी, तो पढ़ाना था मैथ। तो इस तरह वे क्या बना देंगे, घोड़े बना देंगे, दो घोड़े लाए, ठीक है। धीरे धीरे इसमें समय लगा, बहुत सारे लाने पड़े। तो वे क्या करने लगे, घोड़ा बना के इसमें एक लकीर खींच ली, तो दूसरा ना बना के दो घोड़े लाए, तो इसके अंदर ही क्या कर लिया, दो लकीर खींच ली। इसका मतलब हो गया दो घोड़े लाए। तीन लाए तो तीन लकीर खींच ली। धीरे धीरे पद्धति ऐसे चलती रही। लेकिन मान के चलो आप लिए सैकड़ों जानवर खरीद के, तो कहां तक लाइन खींचते चलेंगे वे, 1 2 3 4 5 6 सैकड़ों हो जाएगी, गिनने में भी दिक्कत आएगी। तो यहां से आपकी नंबर्स की शुरुआत हुई। कोई विद्वान हुआ जिन्होंने क्या बोला कि इस चीज को अगर हम एक घोड़ा लाए तो उसे हम एक लिख लेंगे, अगर दो घोड़े लाए तो उसे हम दो लिख लेंगे, अगर तीन घोड़े लाए तो उसे हम तीन लिख लेंगे, ठीक है। तीन घोड़े लाए तीन लिख लेंगे, चार घोड़े लाए तो चार लिख लेंगे। यानी कि पांच चीजें खरीदी, घोड़ा ही जरूरी नहीं, कुछ पांच चीजें खरीदी तो पांच लिख लेंगे। इस तरह नंबर्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप कहोगे सभी ये चीज मान्य नहीं, जैसे रोमन अंक पढ़ा होगा आपने, रोमन अंक वे किस तरह पढ़े थे, वे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम तो ऐसे लिखे है। वे एक को कैसे लिखो गए थे, इस तरह, दो को दो डंडे खींच लिए, तीन को तीन डंडे खींच लिए, चार में क्या करे थे, इस तरह बना दिया, पांच में इस तरह, छह में इस तरह, सात में इस तरह, आठ वी बना के तीन डंडे, 9 एक डंडा बना के एक्स, और 10 में एक्स बना दिया, ठीक है। इस तरह वे पढ़े थे। तो यहां से आप क्या सीख गए, यहां से आप सीख गए जो ये नंबर है, नंबर केवल एक खेल है उसकी समझ बनाने के लिए। क्या है नंबर, नंबर एक खेल है उसको दर्शाने के लिए, समझ बनाने के लिए। मैंने 4 आम खाए, मैं भी, आपने पूछा आम खाए तुमने कितने खाए, मेरे मुंह में आम है तो मैं क्या कर दूंगा, आप समझ जाओगे। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने 4 नहीं बोला तो आप समझोगे नहीं, क्यों समझोगे, क्योंकि पता 1 आम 2 आम 3 आम 4 आम, इसका मतलब मैंने इस तरह उंगली करी तो आप समझ गए, ठीक है। इन्हीं 4 को दर्शाने के लिए मैं 4 भी लिख सकूं था, और मैं ना लिखे मैं 4 बोल सकूं था कि 4 आम खाए। अगर मैं बोल ना सकूं था मुंह में आम था तो मैं इस तरह भी लिख सकूं था 4, और मैं इस तरह भी 4 लिख सकूं था, ठीक है। लेकिन मैंने इस तरह कर दिया, फिर भी आप समझ गए। इसका मतलब नंबर्स क्या है, आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए नंबर्स का प्रयोग करा गया, ठीक है, समझ गए। तो जब हमें समझाने के लिए, हमें बताने के लिए नंबर्स का प्रयोग किया गया, क्या नंबर बस यही है 1 2 3 4, नंबर्स तो यही है, लेकिन इसे हमें कई भागों में इन्हें हमने बांट लिया, कई भागों में बांट लिया इन्हें, कई भागों में कैसे बांट लिया, जैसे आप देखोगे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या हो, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या हो, ठीक, पूर्णांक क्या हो,
अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन सभी नंबर्स को हमने बांट लिया, अलग अलग कैटेगरी में रख लिया। ठीक है, तो नंबर्स आप समझ गए, हमारी समझ को बढ़ाने के लिए नंबर्स बनाए गए और अब उन नंबर्स को हमने बांट लिया। कैसे बांटा? नंबर लाइन पढ़ी होगी आपने बचपन में, तो नंबर लाइन के आधार पर मैं आपको बताऊंगा उन्होंने किस तरह नंबरों को बांटा। तो नंबर लाइन की बात करते हैं। देखो, संख्या पद्धति का चैप्टर चल रहा, तो इसे तो मैं मिटो दूं, लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन क्लास देख रखी इसकी। अगर नहीं देखी तो पहले बेटा इंट्रोडक्शन क्लास देखो, आप तुरंत समझ जाओ। अगर ये क्लास किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी बंदा कंपटीशन की तैयारी कर रहा उन सभी के लिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं कि उन्हीं के लिए, जरूरी है कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा, क्योंकि बेटा ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता। छोटे बच्चे से लेकर कक्षा 2 के बच्चे से लेकर और आप कितने भी बड़े उम्र के हो, सभी के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि ज्ञान हमेशा आपको स्मार्ट बनाता है। तो ये सभी के लिए है, लेकिन बात किस पर करेंगे, हमेशा उन बिंदुओं पर ध्यान देंगे कि एग्जाम में आपको ज्यादा ना पढ़ना पड़े, कंपटीशन पे ध्यान देते हुए कि आपका जो एग्जाम हो आपको एक्स्ट्रा चीजें ना पढ़नी पड़े। जो मैंने अब तक समझाया, आपको बोलना था कि अभी केवल समझो, लिखना कोई नहीं। अब हम नंबर्स को कैसे कैटेगरी में बांटा, उसे नंबर्स लाइन के आधार पर देखेंगे और ये भी देखेंगे किस तरह माइनस प्लस और माइनस जुड़ के माइनस हो जा, या माइनस और माइनस जुड़ के प्लस हो जा। आपने देखा ना किस तरह फॉर्मेट चला, वो सब पढ़ेंगे नंबर लाइन। आपने बचपन में पढ़ी होगी, लेकिन वह वास्तव में आपने पढ़ी नहीं, वह वास्तव में आपने सीखी नहीं, आज तक आपने रटी है। तो हम कैसे समझेंगे? देखो, एक नंबर लाइन खींच लेंगे। अब यह केवल लाइन है, नंबर लाइन नहीं है। जब इस पर मैं नंबर शो करूंगा तो ये नंबर लाइन हो जाएगी। अभी बीच में हमने लिख दिया 0, बीच में हमने लिख दिया 0। एक राइट साइड ले ली और एक हमने ले ली लेफ्ट साइड, यानी एक दायां हिस्सा ले लिया, एक बायां हिस्सा ले लिया, बीच में लिख लिया 0। बिल्कुल। अब एक आदमी था, पहले इन नंबर्स को लिखते चले जो 1 2 3 4 5 डॉट 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 बनाइयो, इसे अपनी कॉपी पर बनाइयो जो नोट्स बना रहे होगे, और नोट्स जरूर बनाइयो। आप भूल जाओगे कि कभी आपको कोर्स भी लेना, क्योंकि एक बार मेरे पास मैथ पढ़ लिया तो आपको कभी कहीं मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं बेसिक से लेकर चल रहा, जिस पर जोड़ घटा गुना भाग भी आते हो वे ध्यान से देखियो, उनकी भी समझ में आएगा। अब इधर भी मैंने 1 2 3 4 लिख लिया, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। लेकिन एक तरफ तो लेंगे प्लस की संख्या, आपने देखा होगा प्लस की भी संख्या हो माइनस की भी संख्या हो, एक तरफ तो लेंगे हम प्लस की संख्या, एक तरफ लेंगे माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5। आगे नंबर लाइन समझ में आ गई। अब एक लड़का था, नाम क्या था? रोहन। लड़का था, नाम था उसका रोहन। शरारती बच्चा था, चेहरे को देख के शरारत झलक रही होगी इसमें। तो क्या करा इसने, एक थैला लिया, इसने एक थैला लिया और ये यहां से चलना स्टार्ट हो गया। कहां से? यहां से। ये यहां खड़ा था, कहां? ये यहां इस जगह पर खड़ा हुआ था और आगे बढ़ता हुआ चलना स्टार्ट हो गया। और आप सोचो कि ये पैसे भी खर्च रहे, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये, इस तरह भी कर रहे। तो ये इधर से चलना शुरू करा इसने और ये इधर को चला। तो इसे सबसे पहले क्या मिला? 1, उसके बाद क्या मिला? 2, उसके बाद क्या मिला? 3, फिर 4, फिर 5। जैसे जैसे बढ़ता चला गया ये भी संख्या बढ़ती चली गई, कहां तक पहुंच जाएगी? अनंत तक। तो आप देखोगे इनने गिनती कहां से शुरू करी? 1 2 3 0 तक भी करी। जब कुछ मिला इन्हें थोड़ी क्या 0 कॉइंस मिल गया,
क्योंकि इसे सबसे पहले एक कॉइन्स मिला, एक सिक्का मिला, उसके बाद 2 सिक्के मिले, उसके बाद 3 सिक्के मिले, फिर 4 सिक्के मिले, फिर 5 सिक्के मिले, फिर 6 मिलेंगे, फिर 7 मिलेंगे। ऐसे ऐसे सिक्कों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और ये माला माल होता चला जाएगा, इसलिए मुस्कुरा रहा। ठीक है, तो ये कहाँ से चलेगा? एक से, क्योंकि सिक्के की संख्या एक यहाँ है। जब यहाँ कुछ था ही नहीं, यहाँ 0 था, तो ये थोड़ी क्या कहा कि 0 सिक्का मिल गया, नहीं बोल रहे। तो यहाँ से आप क्या समझ गए कि वे सभी अंक जो गिनती में प्रयोग किए जाते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है, नेचुरल संख्या कहलाती है। अब ये यहाँ से चला था, ये थोड़ी कहा था कि 0 मिल गई, नहीं, जब यहाँ कुछ था ही नहीं तो 0 कहाँ कह देगा। इसे सबसे पहले एक कॉइन्स मिला तो एक कॉइन्स मिल गया, 2 कॉइन्स मिल गए, 3 कॉइन्स मिल गए, 4 कॉइन्स मिल गए, 5 कॉइन्स मिल गए। तो इसकी जोड़ी में कौन कौन से कॉइन्स आ गए? एक अलग कलर से लिखता हूं, इसकी जोड़ी में कौन कौन से कॉइन्स आ गए? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, कितने तक चले जाएंगे? अनंत तक, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, 7 8 9 10 11 12, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं। तो जो ये इन्हें गिनने में प्रयोग करे तो ये कौन से हो जाएंगे? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या कहलावेगी? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। क्योंकि आपने देखा होगा इसने 0 को नहीं गिना, तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भी बोल लेंगे, प्राकृतिक संख्या इन्हें बोल देंगे। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगी प्राकृतिक संख्या। डिनोट कहीं से करेंगे? n से, तो n बराबर हो जाएगा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक। तो आप समझिए प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है? नोट्स में लिखो, प्राकृतिक संख्या वे सभी संख्याएं जो हम गिनती के लिए प्रयोग करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। कहां से शुरू? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, हाँ जी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 लिखो, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? सोचो, दिमाग को चलाओ। जब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो सके 1 होगी, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? आप कहोगे बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्या पता कहां तक गया है, आज्ञा बढ़ती चली जाएगी, लगातार आज्ञा चलती चली जाएगी, तो अनंत हो जाएगी, यानी कोई लिमिट नहीं है। नेचुरल नंबर की कोई लिमिट नहीं है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। पहली बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा, आपसे पूछ लिया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो 1 हो जाएगी। निम्न में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। निम्न में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ। अब ऑप्शंस आपको इसी तरह के देंगे कि आप भ्रमित हो जाओगे। आपको 0 दे दिया, आपको 1 दे दिया, पहला ऑप्शन 0 दे दिया, दूसरा ऑप्शन आपको क्या दे दिया? 1 दे दिया, तीसरा ऑप्शन आपको क्या दे दिया? -10 दे दिया, चौथा ऑप्शन आपको क्या दे दिया? अपरिभाषित, या दे दिया अनंत। वरना ऐसे लिखो, तय नहीं किया जा सकता, तय नहीं है, तय नहीं है। तो पूछ लिया निम्न में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 0 1 -10 तय नहीं है। अगर आपको नहीं पता कि गिनती में जो प्रयोग हुआ है वे प्राकृतिक संख्या हो, तो कभी आपने देखी मेरे पास -10 चीज है। अब तेरे पास पेन है, हाँ मेरे पास पेन है, कितनी है? -10 पेन है। कहता हुआ सुना? नहीं सुना बिल्कुल भी। आपने कहता हुआ सुना कि मेरे पास 0 पेन है, वो कहेगा मेरे पास पेन है ही नहीं। ठीक, तो ये कहता हुआ सुना होगा मेरे पास 2 पेन है, जैसे मेरे पास 2 मार्कर है। कहता हुआ सुना
ठीक, तो इसका मतलब जो भी अंक आपको गिनती में प्रयोग होंगे प्राकृतिक संख्या कहलावेंगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं पता, नाम पता कर सकते, अनंत होगी, कोई भी हो सके, क्योंकि आगे बढ़ती चल रही, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो लिखोगे आप प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई लिमिट नहीं, आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक, और एक और बात, यहां से एक की पॉइंट निकल के आवे, की पॉइंट क्या निकल के आया कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा 1। देखो यू 1 2 था, यू आपका 3 था, तो इनके बीच का अंतर कितना 1, 3 और 4 के बीच का अंतर कितना 1। यदि मैं किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ दूं तो हमें उससे अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जा। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा कि क्रमागत 4 प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब अगर पहली प्राकृतिक संख्या n है तो क्रमागत उससे 1 जोड़ दो। ऐसा देखो, क्रमागत 4 प्राकृतिक संख्या, अगर पहली प्राकृतिक संख्या 5 है तो 1 जोड़ने के बाद दूसरी प्राकृतिक संख्या 6 हो जाएगी, तीसरी 7 हो जाएगी, चौथी 8 हो जाएगी। इसका मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा 1। प्रत्येक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर होगा 1। आपको दे दिया n कोई प्राकृतिक संख्या है तो इससे अगली प्राकृतिक संख्या बताइए, तो कौन सी हो जाएगी, n+1 हो जाएगी। तो लिख लो इसे आप की पॉइंट में कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उससे अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। तो यहां से आप प्राकृतिक संख्या सीख गए जिन्हें गिनती में प्रयोग किया जा सके। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का नहीं पता हमें, और अगर एक प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो उससे अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, अर्थात प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है। समझ गए। अब अगली बात करते हैं, प्राकृतिक संख्या होगी, इसको मैं मिटो दूं, प्राकृतिक संख्या उतार लियो। क्या क्या उतारना, किसा प्राकृतिक संख्या क्या है जियो गिनती में प्रयोग हो सके, कौन सी है ये जरूर उतारियो उदाहरण के लिए। तो प्राकृतिक संख्या ये हो जाएगी, और एक की पॉइंट और उतार लियो कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उससे अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो मैं इस नंबर लाइंस में एक चीज बना सकूं कि हाँ बना तो सको, पर लेकिन जब तक आप बताओ नहीं कैसे बताओगे क्या चीज बना सके। तो देखो, 1 से लेके 1 से लेके इधर को जितनी भी ये संख्या रहेगी, 1 से लेके इधर तक जितनी भी संख्या रहेगी, कौन सी रहेगी, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सी, प्राकृतिक संख्या हिंदी में बोल दे, इंग्लिश में बोल रहे नेचुरल नंबर, जो हमें प्रकृति ने दे रखी। वास्तव में नंबर तो हमने खुद ही बना रखे, प्राकृतिक इसलिए कह दिया क्योंकि गिनने में प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या होगी। अब आपने केवल प्राकृतिक संख्या बताई और ये 0 और ये माइनस ये सब क्या है। अब क्वेश्चन जो जागरूक ज्यादा रहना बच्चा वो पूछेगा, हालांकि बहुत सा को तो पता कि गुरुजी बतावेंगे, लेकिन बहुत सा तुड़फुड़ाऊ जा कि जी ये तो बता दी, ये क्या हो पहले ही। तो देखो अब 0 को लेते हैं, प्राकृतिक संख्या आपकी होगी, इसमें सबसे निम्न में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगी। आई बात समझ में। हाँ, एक और क्वेश्चन मैंने बोला कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको दे दिया निम्न में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 5 दे दिया, 0 दे दिया, माइनस के 5 दे दिया, 8 दे दिया और बोल दिया निम्न में सबसे छोटी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। निम्न का मतलब है इन 4 ऑप्शंस में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो आपका 8 आंसर हो जाएगा। समझिए, कभी वहां भी ये लगाओ कोई नहीं होता, बड़ी तो होती नहीं, इनमें तब सबसे बड़ी बतानी तो सबसे बड़ी 8 हो जाएगी। समझिए। तो अगली बात पर चलते हैं, प्राकृतिक संख्या कंप्लीट होगी, एन से कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, तो कौन कौन सी हो जाएगी, ऊपर लिख लो, एन बराबर हो जाएगी
1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या ओल नंबर। अब देखो, अब ऐसा बोल लगा तेरे इसमें क्या है कि सारी नेचुरल नंबर है, तो मैंने बोला एक काम कर। हाँ जी, क्या करूँ? इस जो ये नेचुरल नंबर का तेने समुच्चय बनाया, समूह बनाया, इसमें ले तो जीरो भी उठा के डाल दे। ठीक है, क्या कर दे? जीरो भी उठा के डाल दे। तो इसमें मैंने क्या डाल दिया? अब तक ये नेचुरल था, जीरो भी डाल दी, तो अब ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा ओल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? जीरो। तो पूर्ण संख्या क्या लिखोगे? पूर्ण संख्या की परिभाषा, पूर्ण संख्या, इससे ही पता चल रहा पूर्ण संख्या यानी कि पूरी संख्या है, अपने आप में इसमें कोई कमी नहीं है, दशमलव में नहीं, आधी अधूरी नहीं है, पूर्ण है, पूरी है, कंप्लीट नंबर है। तो पूर्ण संख्या को ओल नंबर कह देंगे, WHOLE, होल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या। समझ गए? तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में जीरो को शामिल कर लेने से पूर्ण संख्या बनती है। लिखोगे, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में जीरो को जोड़ लेने से पूर्ण संख्या बनती है। तो W से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे किससे प्रदर्शित करेंगे? W से। तो आपका हो जाएगा W बबलू क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में जीरो को जोड़ लेने पर पूर्ण संख्या बनती है। देसी भाषा में बताऊं कि जो प्राकृतिक संख्या हो उसमें जीरो को और लेकर चलो। जो ये पछोंड मार रहा था इसकी इन नंबरों की, तो इसमें इनने जीरो को और जोड़ लिया, अपने बैग में जीरो डाल ली, तो क्या होगा? ये होगा पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 अनंत तक। समझ गए? अब यहां से आपका एक क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी 0। तो कौन कौन से की पॉइंट निकल कर आवेंगे, ये सब मिटो दूं। देखो, बड़े ध्यान से समझते चलिए, मत सोचियो कि बकवास है, इससे आपका बेसिक कंप्लीट होगा, इससे आपकी जड़ मजबूत बनेगी। मैथ आपको आसान लगेगा, चुटकियों में सोल्व करोगे, खेल लगेगा। तो मेरे भाई आपके कंपटीशन में आवे, ये मत सोचियो कि कंपटीशन में नहीं आता, यहाँ से आपका बेस बनेगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आवे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लेकर आऊंगा। देखो आ गया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या, सबसे, जो अपने आप को होशियार मान रहा है, सोच रहा बकवास चल रही है, वो बताइए सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाएगी? ये बताओ, सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या। अब आप देखोगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0, लेकिन इसने क्या कहा? सबसे छोटी पूर्ण और प्राकृतिक, पूर्ण भी होनी चाहिए और प्राकृतिक भी होनी चाहिए। आपने कहा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो मैं लिख दूंगा 0, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सबसे छोटी केवल उनने पूर्ण नहीं पूछा, अगर वो पूर्ण पूछता 0 कह देते। सबसे छोटी पूर्ण और प्राकृतिक संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या तो हो लेकिन प्राकृतिक संख्या भी हो। अब इसमें देखो, पूर्ण संख्या तो सबसे छोटी यह होगी, लेकिन यह जब 0 को देखोगे प्राकृतिक है, आप कहोगे प्राकृतिक नहीं, नेचुरल नंबर नहीं है, NATURAL, नेचुरल नंबर नहीं है 0। तो नेचुरल नंबर कौन सी है? 1।
तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होनी चाहिए 0 है, लेकिन यह नेचुरल नहीं है। हमारे से पूछा सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या, तो पूर्ण संख्या 1 भी है और यह प्राकृतिक भी है, तो सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या आपकी हो जाएगी 1। आई बात समझ में? सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या आपकी हो जाएगी 1। अगर आपसे पूछे अगर पूर्ण संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो उससे अगली पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बता सकते क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। आई बात समझ में? अब एक और बात, पूर्ण संख्या होगी, सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या भी होगी, सबसे बड़ी संख्या नहीं बता सकते। लेकिन एक बात देखो, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। मैंने आपसे क्वेश्चन करा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? मिटो दो इन्हें सबको, ये सब उतार लिया होगा आपने। और क्वेश्चन देखो, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? क्वेश्चन क्या है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? क्या लिखियो इन नोट्स में अपने, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, क्या आपको बोलना जाए एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो 5वीं से लेकर 8वीं तक, आपका काम चल जा, वास्तव में काम चल जा। 5वीं की क्लास में सबसे पहले यही बताया जा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जा, इसी तरीके का क्वेश्चन आवे निकल के। अगर आप सीक्वेंस में पढ़ोगे ना सब आ जाएगा, लेकिन बस जरूरत रहे आपके शॉर्ट मेथड की, बेसिक कॉन्सेप्ट की, क्योंकि बच्चे को रटा दिया जा सूत्र, और सूत्र उन्हें रटाए जा जिनकी समझ में नहीं आते। बच्चा हो तो वो रट तो बहुत जल्दी ले चीजों को, लेकिन वो समझ नहीं पाता, तो इसलिए उन्हें रटवा दिया जा। उन्हें क्या नहीं देते? सूत्र बता दिए जा, बेसिक नॉलेज से उन्हें सोल्व नहीं करवाते। और अब मैं करवाने वाला आपको बेसिक नॉलेज से सोल्व। पूर्ण इनने क्या कहा? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? देखो, सभी पूर्ण संख्या में 0 भी आवेगी। क्या 0 प्राकृतिक संख्या? आप कहोगे नहीं, 0 तो प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? गलत। ये क्या हो जाएगा? गलत बात कह रहा है, सही बात नहीं कह रहा। आप इसमें दे दोगे नहीं, आंसर किसका क्या दोगे इसका? नहीं। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं, आंसर दे दोगे नहीं। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें ही चेंज करूंगा, पहले ये लिख लियो, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? आप लिख लोगे नहीं। अब क्वेश्चन चेंज करो, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? आप कहोगे हाँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या हो? n क्या हो? n हो आपका 1 2 3 4 अनंत तक। इसने पूछा क्या सभी प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होगी पूर्ण संख्या है? अब देखो, एक पूर्ण संख्या है, आप कहोगे हाँ एक पूर्ण संख्या है। 2 पूर्ण संख्या है, आप कहोगे बिल्कुल 2 पूर्ण संख्या है। आप कहोगे 3 पूर्ण संख्या, आप कहोगे हाँ 3 पूर्ण संख्या है। 4 भी पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है, 6 भी पूर्ण संख्या है, और आगे तक कहीं तक चले जो सारी पूर्ण संख्या है। ठीक, तो आप कह सको कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी पूर्ण संख्या में 0 भी आ जाओ, 0 प्राकृतिक नहीं होती। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो आप प्राकृतिक संख्या समझ गए, पूर्ण संख्या समझ गए। अब अगली बात आती है पूर्णांक। मिटो दो इसे।
अगली बात आती है पूर्णांक। इन्हें नोट्स बनाते हुए चलिए। अगर आपको सच में गणित करना, गणित का बादशाह अगर आपको बनना, तो इन्हें करते हुए चलिए नोट। प्राकृतिक संख्या आ गया। पूर्ण संख्या कहां से हो जाएगी? अगर मैं जीरो को भी ऐड कर लूं, जीरो से लेके और आगे तक का क्या हो जाएगी, ये सब हो जाएगी आपकी पूर्ण संख्या। कहां से स्टार्ट होगी? जीरो से स्टार्ट होगी। आपकी कहां से स्टार्ट होगी? जीरो से स्टार्ट होगी अंत तक, तो अनंत तक चली जाएगी, क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो नंबर लाइन में आपने देख लिया पूर्ण संख्या आ गई। अब पूर्णांक क्या होगा? पूर्ण अंक। पूर्णांक यानी कि पूरे अंक। पूर्णांक तो आपको पता चल गया होगा। पूर्ण अंक, पूर्णांक इंग्लिश वालों को बता दूं, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ रखा, पूर्णांक क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स। INTEGERS, INTEGERS, इंटीजर्स। पूर्णांक क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स। पूर्ण संख्या जीरो, लेकिन पूर्णांक, पूर्णांक में आप ये नहीं देखो कि धनात्मक है या ऋणात्मक है, पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। बस आपको ये देखना कि वह आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, वह पूरी संख्या हो। अब आप देखोगे यह भी पूरी संख्या है, एक दो भी पूरी संख्या है, तीन भी पूरी संख्या है, चार भी, पांच भी। ठीक है, ये जुड़ नहीं रहे, कभी नहीं सोचो जुड़ रहे। ये प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या। आप देखोगे ये सब पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, कोई भिन्न तो नहीं आई यहाँ। 2/3 तो नहीं दिखा आपको बीच में, 3/4 तो नहीं दिखा आपको बीच में, यानी कि भिन्न नहीं है, पूरी है, कोई कमी नहीं है इनमें। तो क्या हो जाएंगे? पूर्णांक हो जाएंगे। इसमें क्या लिखेंगे? यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को जोड़ दिया जाए, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्या को जोड़ दिया जाए। देखो पूर्ण संख्या क्या आती है? यहां तक लेके यहां तक। अगर इन चिन्ह को हटा दे तो ये भी तो प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्या है। तो मैं कह सकूं ये कौन सी प्राकृतिक संख्या है? ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्या है। यदि मैं पूर्ण संख्या में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्या को जोड़ दूं तो क्या कहलावेगी? पूर्णांक कहलावेगी, इंटीजर्स कहलावेगी। क्या कहलावेगी? पूर्णांक कहलावेगी, आपकी इंटीजर्स कहलावेगी। तो पूर्णांक कौन कौन सी हो जाएगी? इधर भी अनंत का चलेगा, यानी कि अनंत -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 ... अंत तक दिख रहा होगा बोर्ड में, यहां तक। ठीक है, तो देखो अनंत क्या हो जाएगा? अनंत से लेके, यानी कि सभी अनंत तक की माइनस की संख्या, सभी अनंत तक की प्लस की संख्या, और जीरो को भी ले लियो, जीरो को मत भूलियो। सभी नेगेटिव संख्याएं, सभी पॉजिटिव संख्याएं एंड जीरो। ठीक है, नेगेटिव संख्या, पॉजिटिव संख्या और जीरो सभी को मिलाकर क्या बन जाएगी? आपकी पूर्णांक, इंटीजर्स बन जाएंगे। अब आप कहोगे सभी नेगेटिव संख्या, मैंने बोला हाँ सभी नेगेटिव संख्या। क्या 5/3 भी? मैं कहूंगा नहीं, पागल है ये, 5/3 कैसे हो जाएगा? मैंने बोला पूर्णांक, पूरा अंक होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। अच्छा, भिन्न में नहीं होना चाहिए, तो फिर तो आप बोलोगे फिर तो -4/2 भी नहीं होगा, ये भी भिन्न में। मैंने कहा अरे पागल देख, 2 से 4 को भाग दिया तो 2 दूनी 4 से तू -2 लिख लेने, भिन्न में क्यों बनावे? तो पूरी संख्या है -2, तो -4/2 आपकी क्या हो जाएगी? पूर्णांक हो जाएगी। लेकिन -5/2, 5/3 नहीं होगी। समझ गए? तो आपको देखना पूरी होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 सभी प्राकृतिक
पॉजिटिव संख्या, सभी प्राकृतिक नेगेटिव संख्या और जीरो को मिलाकर क्या हो जाएंगे, आपके पूर्णांक बन जाएंगे, इंटीजर्स बन जाएंगे। तो आप क्या करोगे, निशान लगा दो, इंटीजर्स कहां से कहां तक हो जाएंगे, टोटल इस पूरी नंबर लाइन को अगर मैं खींच रखी है, पूरी नंबर लाइन ये कौन से है, ये आपके हो जाएंगे पूर्णांक, ये आपके हो जाएंगे पूर्णांक, इंटीजर्स। तो आप प्राकृतिक संख्या समझ गए, पूर्ण संख्या समझ गए, इंटीजर समझ गए। तो अगर इसके जोड़े में हम क्या करें, ये ताऊ भी तो खड़ा है यहाँ, तो इसके जोड़े में अगर हम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस 1, प्लस के और माइनस के 2, प्लस के माइनस के 3, प्लस माइनस के 4, प्लस माइनस के 5, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे और जीरो को भी ऐड कर ले, तो ये सब इस जोड़े में कितना हो जाएगा, इस जोड़े में आ जाएंगे पूर्णांक, इंटीजर्स आ जाएंगे, इस जोड़े में क्या आ जाएंगे, इंटीजर्स आ जाएंगे। समझ गए। अब सबसे छोटा इंटीजर्स क्या हो जाएगा, सबसे छोटा इंटीजर्स बता नहीं सकते आप, सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा, माइनस के जितनी माइनस में इधर को चलेंगे इतना ही सबसे छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप नहीं बता सकते सबसे छोटा पूर्णांक आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा पूर्णांक आपका क्या होगा, ना एग्जामिनर पूछे। आई बात समझ में। इनके बीच डिफरेंस कितने का रहेगा, एक एक का डिफरेंस रहेगा, ये आप बात सीख गए। नंबर लाइन में आप पूरी बात ये सीख गए, पूर्णांक क्या हो, पूर्ण संख्या क्या हो, इंटीजर्स क्या हो। अब आपका होगा क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है, नहीं, पागलों वाली बात क्यों कर रहे, सभी पूर्णांक में तो माइनस के भी आ जाएंगे, और जितने भी माइनस के नंबर हो वे प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो हम कह देंगे नहीं, सभी पूर्णांक ना तो प्राकृतिक संख्या है, ना सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है। हाँ, इतना कह सकूं मैं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है, बिल्कुल सही, क्योंकि प्राकृतिक संख्या सभी एक तक स्टार्ट होगी, तो ये सब क्या है, पूर्णांक है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, बिल्कुल, और पूर्णांक जो है वे तो पूर्णांक है ही है, उनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक आप समझ गए। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में, हम क्या समझेंगे, सम संख्या। देखो ये पहली क्लास थी, बहुत कुछ चीज समझानी पड़ी मुझे आपको, एकदम बेसिक से चलेंगे। तो पहली क्लास इसलिए आराम से ली जिससे आप पे ज्यादा लोड ना पड़े, चीजों को अच्छे से समझ पाओ। ये नहीं कि इतनी आराम से क्लास चलेगी, जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती चली जाएगी हम स्पीड भी बढ़ावेंगे थोड़ी सी। तो अब हम पढ़ेंगे सम संख्या क्या हो, इवन नंबर, ओड नंबर क्या हो, कंपोजिट नंबर क्या हो, प्राइम नंबर क्या हो। तो 10-12 सीरीज हो, 10-12 भागों में बांट रखा हमने नंबर्स को। तो अब हम क्या पढ़ रहे थे, नंबर्स पढ़ रहे थे, और नंबर्स को हमने अलग अलग उनके गुण धर्मों के आधार पर बांट लिया था। तो हमने 3 नंबर्स पढ़ लिए, प्राकृतिक नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या ओल नंबर, और पूर्णांक इंटीजर्स। इन सब को हमने बड़े ही अच्छे तरीके से जान लिया नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। कल आप ये भी पढ़ोगे कि प्लस माइनस माइनस कैसे हो जा, 1 और 2 मिल गया 3 ही क्यों बने, 3 और 4 मिल गया 7 ही क्यों बने। ये सब बात भी मैं आपको नंबर लाइन पर पढ़नी बताऊंगा। ठीक है, तो इसी के लिए राम राम, सत श्री अकाल, और खुद का ख्याल रखे, अपने घर परिवार का ख्याल रखे। जब तक कोरोना महामारी है तो घर पर ही रहे, जितना हो सके पढ़ाई करिए, क्योंकि अब आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी बाहर कोई भी जॉब नहीं है, ना प्राइवेट सेक्टर में ना ही गवर्नमेंट सेक्टर में। तो जितना हो सके आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आप कोरोना के बाद आप देखोगे, जब आप सीख लोगे काफी चीज, 2-3 महीने के बाद आप हीरे की तरह चमकोगे। कोई एग्जाम को आप, कोई कितना भी बड़ा एग्जाम हो, मैथ के क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व करोगे। तो जितना हो सके सेशन को शेयर करो, क्योंकि शेयर करने से हमारी बुद्धि बढ़े। जितना हम दूसरों को पढ़ावे सिखावे, इतना ही हम भी उनसे काफी चीजें सीखे। ठीक है, तो जितना हो सके शेयर करो, अपने साथ साथ लोगों को भी आगे बढ़ने की
शक्ति दो उन्हें आगे बढ़ने के लिए बोल लो, क्योंकि आप कभी भी स्वार्थी नहीं हो सकते। इंसान को ना स्वार्थी होना चाहिए। हम इंसान बनाए तो दया का भाव हमारे अंदर है, हम सभी की खुशी में खुश होना चाहिए। जब तक आप दूसरे से ईर्ष्या करोगे तब तक आप कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि सफलता केवल वो प्राप्त करेगा जो पूरे समाज को, अपने साथियों को साथ लेके चलने वाला होगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखियो, कुछ लोग नेगेटिव हो जो ना तो खुद पढ़े ना आपको पढ़ने दे, तो उनके पीछे मत रहियो कि तू पढ़ या ना पढ़। जो नहीं पढ़ रहा छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें देख के अपना लक्ष्य आपको नहीं भटकना। आपको आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है, पढ़ते जाना है, ठीक है। और ज्ञान को जितना हो सके उतना स्टोर करने की कोशिश करो। आपका दिमाग में बहुत बड़ी पावर है, वो कभी भी भरता नहीं कि एक्स्ट्रा चीज बता दी भरी जगह है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और आप महारथी बन जाओगे मैथ के। तो जितना हो सके शेयर करो और इन्हें नोट्स बनाइयो बड़े ही बढ़िया तरीके से। और ये मैं वायदा कर रहा, आपको किसी भी परचेज कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अब हम दूसरी क्लास लेके आवेंगे। ये आपकी सुबह 9 बजे आवे क्लास, तो इसका नीचे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। अगर आपको इंट्रोडक्शन क्लास देखनी तो आपको सारथी की प्लेलिस्ट, वो आपको योद्धा की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। योद्धा की 2 प्लेलिस्ट है, एक में साइंस योद्धा के लिए साइंस बैच चल रहा, एक योद्धा मैथ बैच चल रहा। अगर आपको साइंस पढ़ना तो वो प्लेलिस्ट को ऐड कर लो अपने यूट्यूब अकाउंट में, और उस प्लेलिस्ट को, अगर मैथ पढ़ना तो योद्धा की मैथ प्लेलिस्ट को अपने अकाउंट में ऐड कर लो यूट्यूब के अकाउंट में, ठीक है। तो आप सीधा प्लेलिस्ट में जा करियो और सीक्वेंस तय सारी चीजें पढ़ ले करियो। तो आपकी योद्धा की जो ये मैथ की क्लास थी अब 9 बजे आई सुबह, और साइंस की मैथ की क्लास जो साइंस की आपकी योद्धा की क्लास कब आवेगी, ये आपकी आवेगी शाम को 3 बजे। और एक आपका होगा सारथी बेंच जो आपको रात को 9 बजे देखने को मिला है, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा हुआ है। तो एक सारथी बेंच आपका हो भी चुका 15 तारीख को, इसका मतलब कल। तो जल्दी से जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में और जाकर ज्वाइन करो। और हमारी वेबसाइट भी है जो आपको कमेंट में भी पिन हो ही मिलेगी, तो वहाँ पे लिंक पिन हो रहा होगा, वहाँ पे जाओ। वहाँ पे आपको फिजिक्स के भी नोट्स रखे हुए हैं और आपके मैथ का भी है और आपके साइंस के भी कुछ 100 क्वेश्चन के आसपास मैंने वहाँ पे लगा रखे हैं। क्वेश्चन सीरीज है तो वे सोल्व करो। और आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे, देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा, खुद नोट्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन जो क्वेश्चंस है वे आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, और इसी के साथ अलविदा कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। जितना हो सके शेयर करें।